These 8 things which I'm going to talk about right now, ये अगर आप हाइपर क्रिएटिव एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ये मस्ट होनी चाहिए, स्पेशली राइट नाउ। हाउ टू बी हाइपर क्रिएटिव। इस सब को समझने से पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव हम सब हैं, कोई भी ह्यूमन जो कि अपनी सोसाइटी या लाइफ एक्सपीरियंसेस या किसी भी चीज को किस तरह परसीव करता है और एक चीज या एलिमेंट में अपने पर्सपेक्टिव डाल दे, दैट्स क्रिएटिव। राइट नाउ एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट, कुछ ना कुछ अपने मुताबिक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस कर रहे। सो बीइंग एन हाइपर क्रिएटिव डूड, it's very hard right now. How to be ultra hyper creative person? Number 1 point would be compete. Number 2 will be analyze your stuff. Whatever you create, analyze it. Number 3, yes, you are competing, but you know कि किसके साथ आप compete कर रहे. Number 4, be elevated. Number 5, stay curious. Figure out everything. Number 6, start loving your work. Number 7, be humble. Number 8, be predator. इन सब पॉइंट्स को हम स्लोली ब्रेक डाउन करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि इन सब का मतलब क्या है और इन सब को अपनी डेली लाइफ में एज एन आर्टिस्ट किस तरह अप्लाई करना। हॉबीस्ट आर्टिस्ट नहीं, या फिर यू आर वर्किंग इन प्रोफेशनली competing with अदर आर्टिस्ट। अगर आप compete कर रहे हैं प्रोफेशनल हाई एंड आर्टिस्ट के साथ, तो यू हैव टू रिसर्च। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। यू हैव टू नो अबाउट द ट्रेंड्स, ट्रेंड में इस वक्त क्या चल रहा है और आप उस ट्रेंड को अपने वर्क में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कंपीटिंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट, आई वुड नॉट से compete देयर वर्क, आप कोलैब करें उनके साथ। आप आर्टिस्ट जो डिफरेंट आर्टिस्ट है आपकी नीश में, चुप करके ये बंद होगा तो ये चीजें चलेंगी, उससे सुने, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो चीजों को किस नजरिए से लेके देखता है, किस तरह परस्यू कर रहा है चीजों को, या फिर अगर वो आपकी वाली फील्ड में है। नाइस योर वर्क। ठीक है, आप दूसरों का काम देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट के बाद, ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में है, ये थोड़ा फैशन वाली स्टाइल में है, ये स्टोरी टेलिंग है। ओके गुड, बट नाउ एनालाइज योर स्टफ कि आप जो बना रहे हो वो किससे रेजोनेट कर रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। आई नो यू आर एन आर्टिस्ट, आप फ्री हो, तो मैं सब जगह बनाऊं, अपने लिए भी बना रहा हूँ, सबके लिए जो मिल रहा है, लेकिन आपको अपना स्टाइल पता होना चाहिए। मैं आपकी पिक्चर्स या फिर कोई भी काम देखूं तो मुझे किसकी फील आ रही है, किस तरह की आ रही है, 90s की है, फ्यूचरिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, ड्रीमी ग्लूमी डिप्रेशन है उस काम में आप में, या फिर हैप्पीनेस है। एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस, ये तो हम सब एग्री करेंगे। अब आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो और एज अ ब्रांड एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, ताकि अगर किसी ने कभी भी कोई काम एज एन आर्टिस्ट आपसे करवाना हो, दे नो अच्छा यार इस तरह का काम ये बंदा करता है, मुझे इसके स्टाइल का पता है, सो दिस इज योर गाय, गो फॉर दैट। बी एलिवेटेड। अब इस ये टर्म ना लोग ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं, बी एलिवेटेड ये तो ईगोइस्टिक है, आप अपने आप को ऊपर सोचो। नहीं, एज एन आर्टिस्ट यू ग्रो ओवर द टाइम। जब आप इस लेवल पर आ गए हो, जब आप यहाँ थे, अब आप अपने आप को एनालाइज करो। जब आप यहाँ थे उसी पोजीशन पे रहते हुए, जब आप यहाँ पे थे, आप देखो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, हाँ ठीक है शेनी, एज एन फोटोग्राफर आप में ये कमियां थी, आपने ओवर द टाइम ये कमियां की हैं, अब ये है और चीजें जो कि अभी आपने ओवरकम करनी है, विच ऑल्सो टेक टाइम। तब आप नहीं जाने, ये ना हो कि आप यहाँ आ गए हो, अब आपको हाँ मैं तो कभी गलत था ही नहीं, मैं तो बड़ी कोई चीज बन चुका हूँ, मुझे तो किसी की परवाह नहीं। इस तरह अगर आप करोगे ये चीज बंद हो जाएगी, आप अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे। अपने आप को एनालाइज ना करने का मतलब है यू स्टॉप ग्रोइंग। एज एन आर्टिस्ट आपकी डेथ वही हो जाती है व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग। नंबर 5, बी क्यूरियस। ये मेरा पॉइंट, आस्क व्हाट व्हाई क्यों, ये चीज कैसे है। अगर आपको ये आर्ट देखो या कोई पिक्चर देखो, अगर यू गाइस आर लकी जिसने वो प्रोड्यूस किया आर्ट उसको एक रियल वर्ल्ड में लेके आए, वो अगर आपके पास है, आस्क द शिट आउट ऑफ दैट गाय। क्यों आपने ये कलर क्यों यूज किया, आपने पिक्चर क्यों लगाई यहाँ पे, इसका ये एक्सप्रेशन क्यों था, ये कलर पैलेट क्यों यूज किया, अगर ये ना होता तो आप क्या करते, इस पिक्चर में ये लोग क्यों है इस तरफ। इस चीज से क्या होगा, जब आप रियल वर्ल्ड में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे होगे,
अब आप सबकॉन्शियस में तो आपकी वो बातें हैं, लेकिन अब आप कॉन्शियसली भी वो चीजें नोट करोगे और एक बेहतर काम प्रोड्यूस करोगे। एक हाइपर क्रिएटिव आर्टिस्ट होने का नंबर 6 पॉइंट, स्टार्ट लविंग योर वर्क। मुझे पता है आर्टिस्ट को अपना काम नहीं पसंद आता एज दे ग्रो, बल्कि एज दे ग्रो क्या, अभी मैं कुछ बनाऊं तो मुझे घंटे बाद नहीं वो अच्छा लगेगा, आई गेट इट। बट आप देखो, आई नो यू वांट टू इम्प्रूव एंड ग्रो, लेकिन दिस इज योर वर्क। और ये काम जो आपने प्रोड्यूस किया, हो सकता है कोई बंदा वो ये भी नहीं अभी प्रोड्यूस कर रहा, सो यू ऑलरेडी रेस में आ गए आप। तो गो इजी ऑन योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, लेट योर इनर आर्टिस्ट ब्रीथ। जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ प्रोड्यूस करो, ट्राई टू इम्प्रूव दैट। जो उसमें कमी थी वो अगले में ना, दैट्स बेसिकली इट्स अ रेपुटेशन जो कि आप बार बार करोगे। स्टे हम्बल। ओह, इस चीज पे मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम। एज एन आर्टिस्ट आपको हम्बल होना चाहिए। अब मेरे हाथ ऊपर खड़े, इसका मतलब है मैं बेस्ट हो चुका हूँ, मेरे में और इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, इम्प्रूवमेंट की जरूरत सबको है। व्हेन दिस शट दिस थिंग ओपन अप, और आप सोसाइटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, जितना कंटेंट आप ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हो सब जाने लग जाता है। और जब यहाँ जाती हैं चीजें, तो अंदर वो कैसे शेप होती हैं और किस तरह आप प्रोड्यूस करते हो, वो हम्बलनेस से आती है। अगर आप हम्बल नहीं हो, ये बंद है, ये बंद है, जब ये दोनों चीजें बंद है तो ये तो चलना नहीं। फिर क्या चलेगा? ये चलेगा और ये अच्छा नहीं। काम को लेके थोड़ा competitive होना, इट्स नॉट बैड। बी द बेस्ट इन योर वर्क। अगर किसी ने कोई काम देखा, उसको एनालाइज करने के बाद आप कह सकते हो हाँ इसमें यार ये क्रिटिसाइज नहीं करना, एनालाइज करना, और फिर आप एक्शन लो कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मैं अपना सब्जेक्ट को लाइट के पीछे खड़ा करता या फिर बैक लाइट देता तो शायद ये पिक्चर अच्छी निकल आ सकती थी। एंड यू शुड ट्राई टू, अगर ये 8 पॉइंट आप एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करते हो कंसिस्टेंटली, टाइम टू टाइम, ट्रस्ट मी, यू गाइस गोना बी एन अल्ट्रा हाइपर आर्टिस्ट। उस आर्ट का कोई फायदा नहीं जब तक वो एक्सप्रेस ना हो, जब तक वो आके बाहर सोसाइटी में ना आए। और अगर आप देखना चाहते हैं विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी आर्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, सो गो चेक दिस वीडियो।